जय भीम, जय भीम आर्मी, इनकलाब जिंदाबाद, नीला सलाम। सम्मानित साथियों, आज हड़ताल का 18वां दिन है और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आज वादा किया था कि आपसे आज रूबरू हुआ जाएगा। सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी देश की जनता को, तमाम देशवासियों को ये अवगत करा दूं कि हमारी जो 12 मांग सूत्र थी उसमें से एक मांग सरकार ने हमारी पूरी कर दी है और वो मांग है हमारी कि कोरोना के दौरान जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की हमने डिमांड की थी और उनके बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने की हमने डिमांड की थी। और 18 दिन बाद आज हड़ताल पर बैठे हुए आज एक बड़ी सफलता भीम आर्मी के नेतृत्व में हम लोगों को हासिल हुई है। आज भीम आर्मी में एक पूरे भीम आर्मी परिवार में खुशी का एक माहौल है कि आज आपने सरकार को फिर से 2 अप्रैल के बाद फिर से आपने झुकाने का काम किया। सम्मानित साथियों, ये एक बहुत बड़ी जीत है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भीम आर्मी देश के अंदर गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, इन सभी तमाम लोगों की एक आवाज़ है भीम आर्मी भारत एकता मिशन। और भीम आर्मी जानती है कि लॉकडाउन में गरीब, मजदूर, किसान कैसे अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहा है, कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है। तो इसलिए साथियों, हमने इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, इन तमाम चीज़ों पर विश्लेषण, एनालाइज करते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया था भीम आर्मी के नेतृत्व में कि हम लोग सरकार के खिलाफ हड़ताल करेंगे और सरकार अगर देश की गरीब, मजदूर, किसानों के लिए व्यवस्था नहीं करेगी तो हम उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और उस हड़ताल में, उस आंदोलन में आज हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि आज सरकार ने कोरोना पीड़ितों को मरने पर उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपए देने की ऐलान किया है और उनके बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन को उपलब्ध हुई है। आप तमाम साथियों को, जिन लोगों ने आप अपने भाई का, मैं भूख हड़ताल पर जो बैठा हूँ जिला सहारनपुर के कस्बा बेहट गुरु रविदास प्रांगण में, अपने भाई का आप लोगों ने जिस प्रकार से हौसला बढ़ाया और पूरे देश के लोग समर्थन कर रहे हैं, मैं आप तमाम देश की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे साथ में देश की जनता के लोग और देश के लोग बहुत सारे, मेरी बहनें, भाई और खड़े हैं मजबूती से और मुझे रात दिन सपोर्ट कर रहे हैं कि आखिर देश की जनता को बचाया जाए, देश की जनता इस तरह से ना मरे। तो आज आप लोगों ने सरकार को हिलाने का काम किया और कल गृह मंत्रालय दिल्ली से फोन आया था कि आपकी सूचना दिल्ली गृह मंत्रालय में पहुंच चुकी है कि जिला सहारनपुर के कस्बा बेहट गुरु रविदास मंदिर प्रांगण में भूख हड़ताल चल रही है, हड़ताल चल रही है। एक भीम आर्मी के जिम्मेदार सिपाही उस हड़ताल का नेतृत्व कर रहे हैं और जिस हड़ताल में हम लोगों को देश के 18 प्रदेशों का समर्थन मिल चुका है, मुझे जानकर बड़ा गर्व हो रहा है कि जिस प्रकार से तमाम प्रदेशों के लोग रोज डेली समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हमें कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना है, कोरोना महामारी से बचना है, मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इन तमाम चीज़ों का भी ध्यान रखना है और अपने आंदोलन को भी सक्सेस बनाना है। इसलिए आपका भाई भूख हड़ताल पर अकेला बैठा है। मैं हड़ताल पर कोई भीड़ नहीं होने दे रहा हूँ, सैनिटाइजर का उपयोग हो रहा है, मास्क का उपयोग हो रहा है। तो इसलिए साथियों, बस मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप लोगों ने समर्थन किया, सरकार को जगाने का आप लोगों ने काम किया, भीम आर्मी की ये बहुत बड़ी जीत है आज कि मैं बता देना चाहता हूँ तमाम जिन लोगों का हम नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके नाम से भीम आर्मी जानी जाती है, वो गरीब तबका, वो मजदूर तबका, वो ऑटो चलाने वाले व्यक्ति, वो रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति जो अपना कोरोना के दौरान इलाज करवाने में सक्षम नहीं है और उनका सरकार अब इलाज बड़ी गंभीरता से कर रही है। ऑक्सीजन के प्लांटों की क्षमता बढ़ा दी गई है, वेंटिलेटरों की क्षमता धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, बेड की व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। आपके आंदोलन का परिणाम है। सम्मानित साथियों, संघर्ष कितना भी हो, संघर्ष किया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि संघर्ष कितना भी बड़ा हो
लेकिन देश की जनता के लिए आप लोग अंतिम क्षण तक लड़िए, देश की जनता के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष कीजिए। जिस तरह से हमारा आज किसान भाई बॉर्डर पर बैठा है, हमारी संवेदना उन किसान भाइयों के साथ में भी है और हमारे ये डिमांड भी रखी है कि एमएसपी पर कानून बने, इस काले कानून को तत्काल सरकार वापस ले, हमने ये डिमांड भी रखी है। तो सम्मानित साथियों, आज तो बस ये सूचना देना चाहता हूं मैं आप तमाम लोगों को कि जो लोग गरीब हैं, जो बहुत ही ऑटो चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, जो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मजबूर होते हैं, आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नेतृत्व में आज भीम आर्मी के द्वारा उन लोगों को 10-10 लाख रुपए सरकार ने, आज सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को उन्हें 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान करना पड़ा। ये आपकी हड़ताल का कारण है, ये आपकी हड़ताल का परिणाम है। आप लोगों ने हड़ताल की, आप तमाम भाइयों ने समर्थन किया, आप तमाम भाइयों ने अपने भाई के कंधों को, हाथों को मजबूत किया, भीम आर्मी को मजबूत किया। आपने ये दिखा दिया कि एक भीम आर्मी का जिम्मेदार सिपाही, एक कार्यकर्ता हड़ताल पर है। देश की सरकार को सुनना पड़ेगा। आप लोगों ने, जिन साथियों ने भी, भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने, जिन सभी साथियों ने सोशल मीडिया पर यह प्रचार प्रसार किया, जिन मीडिया बंधुओं ने हमारी खबरों को छापा और जनता और सरकार के कानों तक हमारी आवाज को पहुंचाया, भीम आर्मी के मुद्दे को सरकार के सामने रखा, जनता के बीच में रखा, प्रिंटिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन लोगों ने भीम आर्मी के नेतृत्व में एक गरीबों के, मजदूरों के जख्मों पर मरहम लगाने का जो काम किया है, ये बहुत बड़ा काम आज आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से किया है। सम्मानित साथियों, हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि देश के अंदर कोई भूखा ना मरे, देश के अंदर कोई व्यक्ति कोरोना से न मरे, कोई व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी के कारण न मरे, कोई व्यक्ति वेंटिलेटर के कारण न मरे। ये भीम आर्मी का लक्ष्य है वर्तमान में, और इस लक्ष्य को लेकर हम लोगों ने हड़ताल शुरू की है भीम आर्मी के माध्यम से। और आज सरकार ने हमारी बात को सुनना पड़ा, सरकार को ये ऐलान करना पड़ा कि कोरोना से जो व्यक्ति कोरोना पीड़ित, उसकी जिनकी मृत्यु होगी, उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए देकर उनकी आर्थिक मदद की जाएगी और उनके बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का वादा आज सरकार ने ऐलान कर दिया है। ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन की बहुत बड़ी जीत है। ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ये परिणाम है संघर्ष का, और इस संघर्ष को मैं तमाम देश की जनता से, तमाम मेरे भाई जो मुझे हड़ताल पर मेरे साथ में 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं, मैं उन तमाम भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उन भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस हड़ताल में मेरे साथ में 24 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, जो रात में मेरे साथ में हड़ताल स्थल पर ही जो रहते हैं, मेरी सुरक्षा के लिए रहते हैं, मेरा हर तरह से सुरक्षा में ध्यान रखते हैं, जो हर तरह से मदद कर रहे हैं। मैं उन तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैंने ये बता देना चाहता हूं कि अपने भाई के साथ में खड़े होकर आपने आज मजदूरों को न्याय दिलाया है, देश की गरीब जनता को, आवाम को आज न्याय दिलाने का जो काम किया है, इसका भीम आर्मी भारत एकता मिशन ऋणी रहेगा। लेकिन भीम आर्मी तो बस मोहरा है, देश की जनता जितना मजबूती से भीम आर्मी के साथ में खड़ी होगी, हम जनता से ये वादा कर रहे हैं कि आपके अन्याय के लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपके शोषण के लिए, आपके हो रहे अत्याचार के लिए हम संविधान को हाथ में लेकर आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। और सम्मानित साथियों, जिस प्रकार से आज पूरे देश की जनता देख रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, आज बहुत सारे फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे भाइयों ने वायरल किए कि ये भीम आर्मी की जीत है। और ये सच है कि मैं इसका श्रेय अपने उन तमाम भाइयों को देना चाहता हूं जिन भाइयों ने इस हड़ताल में अपने भाई का साथ दिया और साथ दे रहे हैं और आगे भी देंगे। मैं ऐसी अपेक्षा आप लोगों से करता हूं, मैं ऐसी उम्मीद आप लोगों से करता हूं कि आप लोगों ने देश की जनता के साथ में आज उनके जख्मों पर बहुत बड़े पैमाने पर आज मरहम लगाने का काम किया है। जिनके घर में रोटी नहीं बनी है, जो गरीब हैं, जो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कोरोना काल में मजबूर हैं, आज उनके परिवार को
आज 10-10 लाख रुपए की मदद की आज घोषणा देश की सरकार ने कर दी है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस व्यक्ति की इतनी बड़े पैमाने पर मदद होगी वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नेतृत्व में वो जुड़ेगा, वो जनता, वो लोग, वो आपको, वो सराहेंगे आपको और वो न्याय की उम्मीद आपसे आगे भी रखेंगे। तो साथियों, आप लोगों ने जिस प्रकार से अपने भाई के साथ में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नेतृत्व में 18 दिन से संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आप लोग लगातार मेरे साथ में रात दिन खड़े हैं। कई सौ लोग, हजारों लोग मुझसे रोज मिलने के लिए धरना स्थल पर आते हैं, मेरा समर्थन करते हैं, मुझे ताकत देते हैं। उन भाइयों का मैं क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, इनकलाब जिंदाबाद करना चाहता हूं। और ये लड़ाई ये किसी विशेष जाति की लड़ाई नहीं है, ये देश की उस जनता की लड़ाई है जो जनता वोट देकर सरकारें बनाती है। ये उन लोगों की लड़ाई है जो मजदूर है, किसान है, गरीब है, उपेक्षित है, शोषित है, पीड़ित है। ये उन तमाम भाइयों की लड़ाई है और इस लड़ाई को भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नेतृत्व में बड़ी मजबूती से लड़ा जा रहा है। और हम संविधान का पालन करते हुए, संविधान को हाथ में लेकर, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करके हम इस लड़ाई को बड़ी मजबूती से आगे भी लड़ेंगे। तो मैं तमाम साथियों से ये अपेक्षा करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि आप अपने भाई के साथ में इस लड़ाई में मजबूती से खड़े हों। कल बहुत सारे अभी मुद्दे हैं जिन मुद्दों के लिए आपके साथ में खड़े होकर लड़ना है। सम्मानित साथियों, जिस प्रकार से 5-5 बीघे के जो दलित और मुस्लिम के छीने गए पट्टे हैं वो भी आपको वापस दिलाने हैं। पदोन्नति में आरक्षण है वो भी आपको अभी वापस दिलाना है। जितने भी सभी प्रदेशों में जिले में आरक्षित सीटें हैं वो भी अभी भरवानी है। आप तमाम साथियों को जिले में तैनाती दिलवानी है। देश के आईएएस और पीसीएस लोगों को सचिवालय से निकलवा कर उन्हें जिले में भिजवाना है। और कोरोना के दौरान मर रहे लोगों की मदद भी करानी है, उनको ऑक्सीजन भी दिलवानी है, उनके वेंटिलेटर भी उनके लिए मंगवाने हैं। तमाम मुद्दे हैं। और देश का किसान आज बॉर्डर पर बैठा है, उसके लिए भी संघर्ष करना है। अभी कल हमारे चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि थी। कल हम ये सोचकर भावुक हो रहे थे कि यदि हमारे बीच में चौधरी चरण सिंह जी होते तो आज देश की जनता को, देश के किसान को आज रोड पर नहीं बैठना पड़ता, आज देश का किसान रोड पर नहीं होता। लेकिन हमारे बीच से ऐसे ऐसे अच्छे नेता, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बीच वो नहीं है। लेकिन हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर, भीम आर्मी उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे वो ताऊ देवी लाल जी हों, तमाम मजदूर और किसानों के नेता इस देश के अंदर, हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर आज गरीब, मजदूर, किसानों की लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं और आगे भी संवैधानिक रूप से लड़ने का काम किया जाएगा। सम्मानित साथियों, जिस प्रकार से हमारे देश का किसान लगभग 6 महीने से रोड पर बैठा है और हजारों किसानों ने हमारे दम तोड़ दिया है, ये एक हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार का तानाशाही रवैया हमारी न बातों को सुन रहा है और न हमसे बात करना चाहता है, ये लोकतंत्र और जनतंत्र का एक उल्लंघन है, उसका अपमान है। इसलिए तमाम देश की तमाम युवाओं से, भाइयों से, बहनों से आपका भाई सोशल मीडिया के माध्यम से ये अपील कर रहा हूँ कि इस हड़ताल में अपने भाई का साथ दें। आपको न्याय दिलाया जाएगा, आपको अधिकार दिलाए जाएंगे, ऐसे अपेक्षा, ऐसा वादा मैं आपसे कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से आज देश का किसान हमारा भीम आर्मी से उम्मीद कर रहा है, जिस प्रकार से देश का किसान रोड पर बैठा है लगभग 6 महीने से, आज सरकार आज तक भी उसकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो हम ऐसी किसान से, भाइयों से भी, तमाम जो रोड पर बैठे हैं, तमाम किसान भाई जो अपने दिल्ली बॉर्डर पर, गाजी बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, तमाम बॉर्डर पर जो किसान भाई बैठे हैं, हम उनसे वादा कर रहे हैं कि आपकी लड़ाई को भी भीम आर्मी भारत एकता मिशन मजबूती से लड़ने का काम करेगा। सम्मानित साथियों, आज बस यही आपको ये संदेश देना था कि आपने पहला कदम, जो हड़ताल के दौरान इस देश के अंदर 2 ही आंदोलन चल रहे हैं, या तो किसानों का आंदोलन है
या इस देश की जनता को बचाने के लिए, कोरोना पीड़ितों को बचाने के लिए उनकी मांगों को लेकर बस 2 ही आंदोलन चल रहे हैं। और ये आंदोलन जब तक चलेंगे जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। और हम ये भी बता देना चाहते हैं कि तमाम साथी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, कोरोना से बच कर रहें और इस बीमारी से, ये जो भयंकर बीमारी हमारे देश में घुस आई है, इसको हराने के लिए सभी डॉक्टर, सभी अधिकारी और तमाम जनता की मदद करें। यदि कोई भाई कोरोना से पीड़ित है तो उसको तुरंत आप लोग हॉस्पिटल में भर्ती कराएं। उस भाई को आप लोग, उसकी पूरी मदद की जाए जिससे कि उसकी जान बच सके। आपके मोहल्ले में कोई पड़ोस में यदि कोई कोरोना से पीड़ित है तो आप उस भाई की मदद करें, उसको डॉक्टर्स के पास ले जाएं। तमाम साथियों, यदि कोई मदद की आवश्यकता हो तो हमारे पदाधिकारियों से, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से आप अपेक्षा जो करते हैं, हम उस अपेक्षा पर पूरे खरा उतरने का काम हर प्रकार से करेंगे। ये आपसे आपका भाई मंजीत सिंह नोटियाल वादा कर रहा है। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से हमारा आंदोलन, हमारी हड़ताल का आज 18वां दिन है, जिस प्रकार से हमारी हड़ताल चल रही है, इस हड़ताल में आप लोग बस मजबूती से सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम से माध्यम से, जो भी आपके पास नेटवर्क हो, अखबार हो, न्यूज़पेपर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, जितना भी आप इस हड़ताल को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो आप अपने भाई की मदद करें, जिससे कि यह मांग, यह 11 सूत्रीय मांग, यह ज्ञापन, जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को सरकार के कानों तक पहुंच सकें, ताकि सरकार, देश की सरकार इन मुद्दों के बारे में भी विचार करे। आज एक मुद्दा हमारा देश की सरकार ने हल कर दिया है। साथियों, आपका भाई बस आपसे ये बता देना चाहता है कि जब जब देश की जनता खड़ी होती है, जब जब देश की जनता लड़ती है अपने अधिकारों के लिए, तो तब तब ये इतिहास रहा है कि हमारे देश की सरकार को झुकना पड़ा। चाहे वो 2 अप्रैल का मामला हो, चाहे वो दिल्ली तुगलकाबाद गुरु घर का मामला हो, और आज आप लोगों ने फिर से सरकार को झुकाने का काम किया है। 10-10 लाख रुपए कोरोना पीड़ितों को जो अलाउंस करके इस देश की सरकार ने काम किया है, उसका हम लोग धन्यवाद करते हैं कि आज उनके कानों में हमारी आवाज़ पहुंची और आज उन्होंने देश की जनता के बारे में सोचने का काम किया और उनके परिवारों के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का जो ऐलान किया है, भीम आर्मी इस निर्णय का स्वागत करती है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि देश की सरकार को कि यदि हमारे मुद्दों के बारे में जितनी जल्दी आप लोग सोचेंगे, हमारी मांगों को जितनी जल्दी आप पूरा करेंगे, देश की जनता उतनी जल्दी इस देश की व्यवस्था सुधरेगी, ताकि देश की जनता को बचाया जा सके, देश में कोई भूखा न मरे, देश के अंदर से कोरोना महामारी को हराकर देश से बाहर भिजवाया जा सके। ऐसी अपेक्षा मैं इस देश की सरकार से कर रहा हूं। लेकिन अगर देश की सरकार नहीं जागेगी तो हम उनके खिलाफ हड़ताल पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे, ये भी आपका भाई वादा कर रहा है। और अंतिम क्षणों में मैं अपने भाइयों से, तमाम देश की जनता से, तमाम बहुजन समाज के लोगों से ये अपेक्षा करता हूं कि आप अपने भाई के साथ में इस लड़ाई में मजबूती से खड़े होंगे और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। साथियों, बस यही संदेश है कि अभी आपका एक मुद्दा हल हुआ है, अभी आपकी एक जंग जीती है, अभी 10 जंग और जीतनी है। देखते हैं ये जंग कब तक चलती है। बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पर तुझे बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सम्मानित साथियों, आपका भाई ये देश की जनता से वादा कर रहा है कि संविधान को हाथ में लेकर आपके अधिकारों के लिए, कोरोना महामारी के खिलाफ सरकार को व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सरकार के खिलाफ अड़े रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं होता। चाहे वो 5-5 बीए के पट्टों का मामला हो, चाहे वो पदोन्नति में आरक्षण का मामला हो, चाहे वो आरक्षण सभी जिलों में आरक्षण का मामला हो, चाहे वो कोरोना काल को लेकर उनकी मांगों का मामला हो, चाहे वो बेड्स बढ़ाने का मामला हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स का मामला हो, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे वो देश के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है उनकी मांगों को लेकर हो। साथियों, भीम आर्मी आपसे वादा कर रही है कि आपके अधिकारों को लेकर हम लोग अंतिम क्षण तक लड़ेंगे, ये आपसे वादा किया जा रहा है साथियों। लेकिन आप लोग जितने मजबूती से साथ खड़े रहेंगे, इस देश का दलित और मुसलमान भीम आर्मी के साथ में जितना मजबूती से खड़ा रहेगा, हम आपकी लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ने का काम करेंगे और हम संविधान को हाथ में लेकर आपको अधिकार दिलाने का काम बहुत जल्दी करेंगे। सम्मानित साथियों, तो इसी के साथ आपको बस अंतिम क्षण में ये संदेश देना चाहता हूँ
कि जब तक हमारा संघर्ष, जब तक हमारी हड़ताल संविधान का पालन करते हुए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमारा हड़ताल जब तक जारी रहेगी, जब तक हमारी मांगे पूरी न हो जाए। सम्मानित साथियों, आपका भाई आपसे इजाजत चाहता है। इस देश के तमाम देश की जनता को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी।